विधानसभा में ये हिसाब चुकता कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए अभी कुछ दिन ही बीते हैं, महीना भी नहीं बीता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है तारीखों का, जिसको लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू तो कर दी है, वहीं दूसरी ओर इस बार एक और चुनौती है इन पार्टियों के सामने, और वो है एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आजाद की है, चंद्रशेखर रावण की है। और वो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खासतौर पर दलितों के हितों के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए काम करता रहूंगा। लेकिन इन्होंने एक और कार्ड चला है, वो कार्ड कौन सा है उस पर आगे आपसे बात करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बूथों पर जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द मैच है, योगी वर्सेस अखिलेश। लेकिन इसके नीचे अब एक और तस्वीर सामने आ गई है, और वो है चंद्रशेखर रावण की, जो बड़ी पुख्ता तरीके से पूरी चुनौती के साथ ये कह रहे हैं कि अभी तो मैंने सांसद के तौर पर नगीना सीट जीती है, लेकिन आने वाले समय में अब मैं और भी जगह अपने पैर फैलाऊंगा और उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करूंगा। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारियां, संजीत जरा जेब घुमाइएगा और आगे बढ़े हम थोड़ा सा, किस तरह से उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। और इस उपचुनाव को लेकर जनता भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूत है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव में जंग तेज हो गई है। 2027 की तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। मोदी योगी की जोड़ी का कमबैक प्लान रेडी है। अखिलेश राहुल को पटखनी देने पर फोकस है, और ये फोकस है कि कैसे ज्यादातर सीटें जीती जाए और जीतकर डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों के साथ साथ बैठकें भी कर रहे हैं। इन 10 में से 5 सीटें फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और दावा सपा का यह है कि हम 8 सीटों पर मजबूत है। सपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है बीजेपी, वहीं योगी के कामों और संगठन के साथ उतर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अंदर खाने नाम फाइनल करने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, और इस उपचुनाव के नतीजे 2027 के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। 27 में योगी वर्सेस अखिलेश के लिए ये ट्रेलर है, यानी योगी और अखिलेश के लिए क्या ये ट्रेलर है, या बार बार कहा जाता है, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीफाइनल। लेकिन इसे अभी फिलहाल इतनी जल्दी, क्योंकि 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अभी से सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, इसे ट्रेलर जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि ये 10 सीटें सबकी साख का, सबकी दांव पर लगी हुई है, सबकी साख इस बार के चुनाव में, इस उपचुनाव में, और इसीलिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और उपचुनाव में एम फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि एक और कार्ड है जिसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगी, और वो है ये एम फैक्टर। एम फैक्टर क्या है ये आपको बता देती हूं। उपचुनाव में मुसलमान वोटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, जो कि 2022 में भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ गया था। विपक्ष की पार्टियां मुस्लिम वोट चाहती हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी, इसलिए साथ में लड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा कि ये वोट इंटैक्ट हो जाए, और उसकी झलक, उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला। अखिलेश राहुल को बम्पर मुस्लिम वोट मिले थे इस बार। 2022 विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी संग थे मुस्लिम, और इसीलिए 2022 में वोट शेयर समाजवादी पार्टी का अच्छा रहा था। अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं आजाद और ओवैसी। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी एक बयान सुनाऊंगी आपको आजाद का। ओवैसी तो बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों के लिहाज से हमेशा से रहे हैं, लेकिन आजाद कैसे मुस्लिम वोटर्स को लेकर चुनौती दे रहे हैं, एक बयान आपको सुनाऊंगी अभी। आजाद और ओवैसी दोनों मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चंद्रशेखर का इशारों में अखिलेश पर हमला है, और वो अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कह रहे हैं कि
बड़े नेता मुस्लिमों की बात नहीं करते हैं, ये आजाद कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ये कह रहे हैं कि बड़े नेता, कौन से बड़े नेता, नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं बड़े नेता मुस्लिमों की बात उठाते नहीं है। चंद्रशेखर की दलित प्लस मुस्लिम गोलबंदी शुरू हो गई है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि क्या ये गोलबंदी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ओवैसी लगातार चुनौती देते रहे हैं इनको। इससे अखिलेश के पीडीए को भी झटका लगेगा, क्योंकि एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ पीडीए है और अब चंद्रशेखर भी मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सपा को एक मुश्त मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, यानी मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि सीधे सीधे हम ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये नुकसान, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि मुस्लिम वोटर्स कई बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने चुनाव में एक साथ ताल ठोकी, जिससे कि और मजबूती से जनता के बीच मैसेज पहुंचा सके। अब मैंने ये क्यों कहा कि चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, उनका एक बयान सामने आया है। क्या गोलबंदी कर रहे हैं, खुद इस बयान में सुन लीजिए। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है, लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये वहीं पढ़ो, ये वहीं पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? तो सुना आपने चंद्रशेखर आजाद रावण की बात, वो नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान कॉलेज बंद हो सकते हैं, अस्पताल बंद हो सकते हैं, तो अगर 20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज होती है तो उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है ये हम लोगों से ही बात करेंगे, जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कि उपचुनाव में इस वक्त 3 विपक्ष के दिग्गज भिड़ेंगे। कैसे भिड़ेंगे ये आपको बता देती हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि मायावती को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मुस्लिम पिछड़े वोटर्स के लिए रेस लगेगी। यूपी उपचुनाव में उतरेगी चंद्रशेखर की पार्टी और इस उपचुनाव में उन्होंने साफ कहा है कि हम बूथ बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी 10 सीटों पर दलित पार्टी दांव खेलेगी और दलितों का वोट अपनी ओर और ज्यादा खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम वोटों को भी खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं साथ ही साथ चंद्रशेखर ने कहा है कि किसी से भी गठबंधन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसी से भी हमारा गठबंधन नहीं है, हमने पहले तो ऑफर रखा था, लेकिन जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया तो मैं खुद मैदान में उतरा और जनता ने अपार समर्थन मुझे दिया है। अपने दम पर उपचुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि अपने चुनाव पर अपने दम पर उपचुनाव लड़ेंगे और आजाद के ऐलान से अखिलेश और मायावती हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और एक तरफ दलित वोट। दलित वोटों को तो अपने साथ होने की बात चंद्रशेखर लगातार कहते रहे हैं, लेकिन उनके बयान से इस बार क्या मुस्लिम वोटर्स भी उनकी ओर खींचे चले आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो चुनौती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सामने होगी। वोट बैंक खिसकने से बसपा और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है, एक नए चैलेंज के साथ, क्योंकि रावण इस बार मैदान में है। मुस्लिम वोट, सपा, दलित वोट इस बार बसपा को, हमेशा से बसपा को जाता रहा है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो सपा को जाता है और दलित वोट बसपा को जाता है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, जो दावे हैं वो गलत साबित हुए हैं। इस बार आजाद अकेले लड़े तो दोनों पार्टियों के वोट काट सकते हैं, क्योंकि जब मैं पहले लगातार बार बार आपसे कह रही हूं कि वो दलित वोटों को अपने साथ होने की बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो इस बार अगर मैदान में उतरेंगे तो दोनों पार्टियों, या यूं कहूं कि इंडी गठबंधन और बसपा को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएंगे। आज इसी पर हम महाभारत करेंगे और जानेंगे लोगों से, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कि चंद्रशेखर आजाद रावण वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर मुस्लिम वोट छिटकता है और आजाद के साथ जाता है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस यानी इंडी गठबंधन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी को नुकसान की बात लगातार रावण कहते रहे हैं और बसपा को भी चैलेंज करते रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।